तो हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आज है 25 जुलाई और आज जो है जो शिफ्ट वन एयरफोर्स का पेपर है वो खत्म हो चुका है आज का, जो कि 10:15 पे समथिंग पे खत्म हुआ है। तो फाइनली मेरे पास सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। शिफ्ट वन के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आप लोगों ने शेयर किया है, चलिए फटाफट उनका एनालिसिस कर लेते हैं और सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या उनका आंसर होगा और साथ में क्या पेपर का लेवल रहा, इस पर भी हम लोग जो है बात करने वाले हैं इस पूरे अपने जो है रिव्यू के अंदर। तो फटाफट जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए चलिए देखना शुरू करते हैं आज की शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट के A2 शिफ्ट के जो है सारे क्वेश्चन शिफ्ट वन के 25 जुलाई के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आप लोगों ने बताया कि सर मिसस्पेल्ड वर्ड करके आया था, ठीक है, स्पेलिंग एरर जिसमें वो आपका वो होता है। तो किसी ने कहा सर प्रोफेसर का आया था, किसी ने कहा था डेमोक्रेटिक का आया था। तो आप देख लेना, प्रोफेसर का ये हो जाएगा और डेमोक्रेटिक का ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी ने कहा सर एडोर का जो है एडजेक्टिव फॉर्म पूछा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? एडोरेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही इज राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock। यहाँ पे देखो एरर जो है जो कॉमन एरर है ना, वहां से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन मुझे मिला है कॉमन एरर से, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको करेक्ट करना था, ठीक है। इस सेंटेंस में एरर था। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस किसमें है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। तो इज कहां से आ जाएगा? यहाँ पे हमेशा हैज बीन या फिर हैव बीन आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हैज बीन हो जाएगा। तो ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock, ठीक है। उसके बाद देखो किसी ने बताया सर इनफ का सिनोनिम्स आया हुआ था। तो अगर इनफ का मतलब क्या हुआ? पर्याप्त, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स सफिशिएंट। अब देखो किसी ने कहा सर एंग्री के साथ में कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये पूछा गया था। तो हमेशा याद रखना, एंग्री के साथ में विथ का प्रयोग होता है और पर्सन के साथ में, ठीक है। एंग्री विथ किसी आदमी से ही आप नाराज हो गए ना, मतलब देखो अगर मान लो किसी जानवर से भी नाराज हो रहे हो, तो मतलब ये चीज है कि किसी चीज के साथ में नहीं, किसी वस्तु के साथ में नहीं, बल्कि लिविंग थिंग के साथ में क्या होता है? विथ का यूज होता है। एंग्री के साथ में प्रीपोजिशन विथ का यूज होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो हार्डली के साथ में कौन सा कंजक्शन यूज होता है? तो हमेशा हार्डली के साथ में वेन का यूज होता है। किसी ने गलती किया था, देन वगैरह यूज किया था, तो ये चीजें देख लेना, ठीक है। तो हार्डली के साथ में हमेशा किसका यूज होता है? वेन का यूज होता है। अब देखो यहाँ पे किसी ने कहा सर वन वर्ड से क्वेश्चन था, वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो, मिसोगेनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसोगेनिस्ट बोलते हैं। अब देखो इंग्लिश से आपका एक स्पेलिंग एरर था, जो कि प्रोफेसर रहा हो या फिर डेमोक्रेटिक रहा हो, जो भी रहा हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका जो है कॉमन एरर से था। बाकी सॉरी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 4 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से था, ठीक है। और साथ में एडम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन थे या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, जो कि आप लोगों ने शेयर नहीं किया था एडम्स एंड फ्रेज वाला। चलो उसके बाद किसी ने कहा सर ब्रेथ का जो है सिनोनिम्स पूछा था, किसी ने कहा था सर एंटोनिम्स पूछा था। दोनों देख लेते हैं। देखो ब्रेथ का मतलब होता है क्रोध, तो उसका अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो एंगर हो जाएगा, रेज हो जाएगा। और अगर वहीं एंटोनिम्स देखोगे, मतलब अपोजिट में देखोगे, क्रोध का क्या होगा? खुशी होता है, दैट इज हैप्पीनेस, ठीक है। अब देखो जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। जीएसटी वगैरह से संबंधित तो मैंने जितने भी क्विज करवाए थे टेलीग्राम पे, वो उसमें जो है मैंने फुल फॉर्म भी करवाया था, साथ में किस डेट को लागू हुआ था ये भी करवाया था 2017 में, ठीक है। सब कुछ मैंने करवा दिया था जीएसटी से संबंधित, क्योंकि मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। सो दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं हर बार आपको, मतलब ये हजारों बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, गदर पार्टी का फॉर्मेशन पूछा था। तो दोनों में से देखो, अगर किसने किया है फॉर्मेशन, अगर ये पूछा था तो लाला हरदयाल हो जाएगा, ठीक है, फाउंडर। और साथ में किस डेट में हुआ, तो डेट इज 15 जुलाई 1913, 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखो ओलंपिक 2021 बेस्ड क्वेश्चन, जो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ है उससे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार जितना भी मैंने ओलंपिक के क्वेश्चन करवाए थे, अभी पिछली बार जो भी कोस्ट गार्ड वगैरह का एग्जाम हुआ था, तो वहां से थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है। अब फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूछा हुआ था। इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछा गया था तो सच में दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। अब किसी ने कहा सर जो है एबहॉरेंट का जो है सिनोनिम्स पूछा हुआ था, ठीक है, एबहॉरेंट का, एबहॉरेंट का। तो इसका देखो, इसका हिंदी मीनिंग होता है घिनौना। अगर वहीं इसका सिनोनिम्स देखोगे, डिस्टेटेबल हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेस्टेबल या फिर हेटफुल हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। शानदार क्वेश्चन है। अब देखो वहां पे ऑप्शन में अगर ये दोनों था, ये दोनों एक साथ रहा होगा या फिर इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेंशन किया गया है कि सिर्फ इन 2 स्टेट को छोड़ करके बाकी किसी भी राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज एज ए इंग्लिश मेंशन नहीं किया गया। इन्हीं 2 राज्यों का, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश,
वैसे जब मैंने ये क्वेश्चन देखा ना तो अरुणाचल प्रदेश का तो मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा जिस कैंडिडेट ने कमेंट किया था, तुरंत मेरे दिमाग में नागालैंड जो है क्या हुआ, अटक गया, जो कि मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मुझे ये पता है। ठीक है, तो नागालैंड हो जाएगा आपका, आप दोनों में से जो ऑप्शन में रहा होगा वो सही होगा। ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद किसे सर नासिक सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ये तो हजारों बार ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, दैट इज गोदावरी रिवर। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पता है जो आप लोगों ने शेयर किया था, लाइम स्टोन का केमिकल नेम पूछा हुआ था, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, क्या होगा CuCO3। अब देखो यहाँ पे थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में या फिर अपकमिंग डेज में एग्जाम है एयरफोर्स का, थोड़ा मैं यहाँ आ जाता हूँ। देखो कई लोग कह रहे हैं ना, रागा सेक्शन के अंदर आओ, थोड़ा ध्यान से देखो। आज काफी कैंडिडेट जो है कह रहे थे कि सर रागा में जो है बहुत ही दिक्कत हुई है। रागा में दिक्कत क्या हुआ कि देखो आज करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन, इस शिफ्ट में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और जीके से मात्र जो है 4 से 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन जीके से पूछा गया था, और बाकी नियर अबाउट 25 क्वेश्चन जो है वो सारा रीजनिंग और मैथ में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कम से कम जो है 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ मैथ के थे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके मैथ के थे, तो उसी के बराबर रीजनिंग के भी उतने ही क्वेश्चन होंगे। तो इसी की वजह से देखो आप लोग क्या, आप लोग पढ़ के जा रहे हो जीके, ठीक है, और जीके जहां पे कम आ जा रहा है, रीजनिंग और मैथ ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे आपको क्या हो रही है, दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन का लेवल, अभी आपने देखा इंग्लिश कुछ हद तक ठीक था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल का आ रहा है कि आप कहो कि सर नहीं इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, अगर मॉडरेट भी अगर आपको लग रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, वो लेवल ओके ओके है, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन रागा के अंदर आपको देखो जीके पे थोड़ा कम फोकस करो यार, जीके तो मतलब इस कदर आसान आ रहा है, आपने देखा कि जीके आप कर लोगे। लेकिन किन लोगों को पेपर आज कठिन लगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर जो है आसान था, ऐसा भी नहीं कहूंगा, लेकिन पेपर किन लोगों को कठिन लगा, जिनका मैथ और रीजनिंग पे पकड़ नहीं था। ठीक है, अगर आपका मैथ और रीजनिंग सही रहता, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज के शिफ्ट में जो है रीजनिंग और मैथ के ज्यादा बड़े थे, तो वहां कहीं ना कहीं आप पकड़ बना पाते। लेकिन जहां जीके का नंबर, जीके के क्वेश्चन कम हुए और रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, तो आपको ये लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही हार्ड पेपर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा इस पर फोकस करिए। और दूसरा चीज ये है कि थोड़ा एक कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। ठीक है, कुछ एक्सेल का जो है कुछ शॉर्ट की पूछा हुआ था, ऐसे कुछ करके, तो उसको भी लेकर के कैंडिडेट परेशान थे। और दूसरी चीज ये है कि अगर एक्स ग्रुप की बात कर लें तो एक्स ग्रुप में देखो भाई मैथ आपका सही आ रहा है, फिजिक्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स इज नॉट अ कप ऑफ टी, सबके मान का चीज नहीं है। ठीक है, अगर तैयारी रहेगी, देखो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, लड़के इस बार बहुत ज्यादा नए लड़के भी फॉर्म डाले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग कह दे रहे हैं कि पेपर आसान आ रहा है तो पेपर आसान आ रहा है। इन लोगों ने तुक्का भी बहुत लगाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा तुक्का लगा है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। अगर आपने अगर आप पढ़ के जा रहे हो, अगर आप सही से एग्जाम दे रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट होगे। ठीक है, अभी कट ऑफ पे तो अभी अभी देख क्या रहे हो, अभी कट ऑफ आने दो, फिर पता चलेगा। जिन लोगों को पेपर आसान लग रहा है ना, थोड़ा आने दो। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि सर ये उड़ा के आ गए, वो कुछ ना कुछ ऐसे भी हैं जो तुक्का लगा के आ रहे हैं। उनका नंबर कहाँ कम होगा, मैथ एंड रीजनिंग में। उनको लग रहा है सर जीके आसान आ गया, मैंने जीके कर दिया, इंग्लिश कर दिया, मेरा पेपर निकल गया। ऐसा नहीं है दोस्त, मैथ और रीजनिंग में थोड़ा आप फोकस करो। मैथ एंड रीजनिंग नहीं सही रहेगा तो फिर ये नंबर, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ ना, आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर इंग्लिश में 17 नंबर 18 नंबर स्कोर कर लेते हो और 20+ अगर नहीं जाते हो रीजनिंग में ना, सॉरी रागा में, तो आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे 20+। अगर रागा में 20+ नहीं गए, आप मान के चलो 30, मैं एटलीस्ट 40, देखो कभी भी जब आप पढ़ाई करते हो या फिर एग्जाम देने जाते हो, तो आप ये मान के मत चलो कि 30 नंबर कट ऑफ चला जाएगा, 32 चला जाएगा। आप फुल फोकस जो करके 50 नंबर की अगर तैयारी करके जा रहे हो, तो पूरा 50 में 50 उस हिसाब की तैयारी करो, 50 में 50 करके आऊं। ठीक है, तो तैयारी बड़ी रहेगी तो अचीवमेंट भी बड़ा रहेगा। तो वही मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा प्रयास करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो आपको आ रहा है। तो 20+ अगर नहीं जाओगे रागा में, तो बाबू कल्याण नहीं होगा आपका। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल देखो इंग्लिश एंड जीके आपका जो है, जिनको जो जो पढ़ के थोड़ा जा रहे हैं उनको आसान लग रहा है कि हाँ चलो हमने कर दिया, तो उनके लिए, सबके लिए आसान है इंग्लिश और जो है जीके आपका। लेकिन मैथ एंड रीजनिंग अगर आप पढ़ोगे तभी करोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है पेपर बहुत हार्ड आ रहा है,
ठीक है, पेपर ठीक ठाक आ रहा है, पढ़ाई किए रहोगे तभी निकलेगा। ठीक है, जब पढ़ाई नहीं किए रहोगे तो आसान से आसान पेपर दे दिया जाएगा तो भी आपको कठिन लगेगा। ठीक है, फिलहाल क्या आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना है, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।